सुन्दरं संसारसारम् अभयङ्करं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिस्तुदारं शिवस्मरामि जगत्स्वामि निर्विकारम्। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। शिव परमात्मा के दरस परस का सरस सरस रस पान करो। इस जग से अलग रहकर रूह उस रब से रूह रूहान करो। ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर है, ये अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पार्टधारी को पार्ट बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं, तो ये लॉ नहीं, उसे तो पार्टधारी ही नहीं कहेंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। पक्का है ना समझाने वाला कौन? बेहद का बाप। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ, तो बेसमझ ठहरे ना। बाबा कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं देह अभिमान में आकर। फिर तुम बाप द्वारा
देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में, इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन गए। देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। फिर इस समय निर्गुण बन गए। इस समय बाबा कहते फिर निर्गुण बन गए, कोई भी गुण नहीं रहा। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। सभी एक जैसे नहीं है, तब समझने वाले बाबा कहते नंबरवार हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं वे अच्छे समझदार बनते जाते हैं, औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा, बेसमझ के बेसमझ ही है। बाप आए ही हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। इनका दुनिया में किसी को भी पता नहीं। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते तत्व त्वम, बाबा कहते जैसे ये वैसे तुम भी अपने लिए ऐसे ही समझो। ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। अभी महसूस होता है बाप ही ऊंचते ऊंच समझदार थे, समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सद्गति दाता भी है, पतित पावन भी है। शिव बाबा है ना। एक की देखो कितनी महिमा, इतना ऊंचते ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे कहे, कैसे अच्छी रीति समझाते हैं, कितना प्यार से बाबा समझाते। बच्चे बच्चे कहे बच्चे अब पावन बनो, उसके लिए बाप एक ही दवाई देते। पावन बनने के लिए क्या दवाई देते बाबा? कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे, तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आकर लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करे, इंजीनियरिंग भी करे, दोनों पढ़ाई पढ़े, कोई डॉक्टरी की भी पढ़े तो बैरिस्ट्री की भी तो इंजीनियरिंग की भी। हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते। बाप को कहते आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। ये भी समझाया है। मनुष्य शांति चाहते हैं और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं है, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहे, तब बाबा कहते परंतु लॉ नहीं है, वह तो पार्टधारी हुआ नहीं। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पार्ट होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पार्ट बजाएंगे।
ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सद्गति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पतित पावन बाप है, ना कि कोई तत्व नहीं पावन बना सकते। पानी आदि सब तत्व हैं, वह कैसे सद्गति करेंगे? आत्मा ही पार्ट बजाती है। हठ योग का भी पार्ट आत्मा बजाती है। ये बातें भी जो समझदार है वही समझ सकते हैं। बाबा ने कितना समझाया है। कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे। कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। वहाँ है श्रेष्ठ, गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है। मेहनत है, मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते। तो बाबा को कहते हैं कि बाबा याद में रहना मुश्किल है। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बाबा कहते बहुत फायदा हो सकता है। बाप बच्चों को ये ज्ञान देते हैं कि मन मना भव। तुम अर्थ सहित कहते हो, तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाबा से कई बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाप करके दिल लेने लिए कुछ कह देते, परंतु बाबा कहते हैं मेरा काम है पतित से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही हो, किस लिए? कि ये पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना। तुम जानते हो अभी ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न और हम पापी कपटी हैं। सबसे बड़ा कांटा है ये काम विकार का। बाबा कहते इस पर जीत पहन जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई न कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान हो आना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने, नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। ये दुनिया जो पुरानी, इसे नया बनाने के लिए बाप को आना पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को बाबा कितना सहज समझाते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वह तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते, हमको बुलाते ही हैं बाबा आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हो? मुक्ति, जीवन मुक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, यह किसको भी पता नहीं। तब कृष्ण का नाम डाल देते हैं।
बाबा कहते सारा मुंझारा इसमें है। किसको ज्ञान दिया यह भी किसी को पता नहीं। अभी ये ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था। फिर 84 जन्म भोगे। ये है नंबर 1 में। बाबा बतलाते मेरी तो आंखें खुल गई, तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें खुल गई। हमें ये नॉलेज मिली तो आंख खुल गई ना, तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरी आंखें खुल गई। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट है और फिर हम अपने को देह समझ बैठे। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा देह अभिमानी बन जाते। आत्मा भूल जाते और देह अभिमानी। इसलिए अब तुमको पहले पहले ये समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ कर बैठो, पक्का करो। अंदर में यही घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा ना समझने से बाप को भूल जाते। फील करते हो बरोबर हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते। मेहनत करनी है। यहाँ बैठो तो भी आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाबा कहते हम तुम बच्चों को राजाई देने आया हूँ। आधा कल्प तुमने हमको याद किया। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है ये किसी को पता नहीं। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। तो जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? लौकिक पारलौकिक, और यह है ब्रह्मा है फिर अलौकिक बाप। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा कहते नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं, तो बाबा कहते उन्हें क्या कहेंगे? वे अज्ञानी ठहरे। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उनको होली डे भी तो बाबा कहते शिव जयंती की होली डे भी उड़ा दी। अभी तुम जानते हो बाप आते ही हैं सबकी ज्योति जगाने। तुम ये बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। तो बाबा कहते अभी तुम जगाते हो अर्थ सहित, वो लोग थोड़ी समझेंगे। तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है इनमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते इन सब बातों से तुम्हारा कोई भी कनेक्शन नहीं। बाबा तो सीधी बात बताते हैं बच्चे, क्या तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। फालतू इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। दूसरी पॉइंट, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं। अब है आज का वरदान। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना। मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। तो आज का वरदान, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। अब है आज का स्लोगन, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अच्छा, अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है। भल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन ये नॉलेज सबके लिए है। भले वो इस ज्ञान को ना भी उठा सके, हमारे घराने में भी ना आवे, परंतु सबका पिता एक होने कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को भी सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। फिर अगली पॉइंट है, अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। ये जो कहावत है श्वासोश्वास अजपा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है?
जब हम कहते हैं अजपा जाप, तो इसका यथार्थ अर्थ है कि जाप के बिगड़ श्वासोश्वास अपना बुद्धि योग अपने परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, और ये ईश्वरीय याद श्वासोश्वास कायम चलती रहती है। उस निरंतर ईश्वरीय याद को अजपा जाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप करना, जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, तो मम्मा कहती ये तो निरंतर चल नहीं सकता। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना ये अजपा जाप। परंतु ये तो सहज एक विचार की बात है कि जहां अपना शब्द ही अजपा जाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना, ना कुछ सिमरण करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे याद। लेकिन हम जो ईश्वरीय याद करते वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि ये बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है तो उसको अपने बाप को याद करना है, तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित सब याद आ जाता है। बस वह याद आने से बच्चे की भी वो एक्ट चलती है, तभी सन शोज फादर कहेंगे। वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाएं। उस एक ही असली पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं। ये अजपा जाप उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं, जिसमें निरंतर खाते पीते उठते बैठते याद में रहना। तो मम्मा कहती तो इस नेचुरल याद को ही अजपा जाप कहते हैं। अच्छा, तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा के भी महावाक्य और मम्मा के भी अनमोल महावाक्य अभी सुने। अभी हम चलते हैं, चलो बाबा की याद में। ओम शांति। प्रभु प्रेम के दो आंसू नैनों में भर के आए, मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम के दो आंसू नैनों में भर के आए, मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम के दो आंसू नैनों में भर के आए, मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम के दो आंसू। तृप्त हुई जो आत्मा कुछ कह न पा रही है, गहरे प्यार के सागर में डूबी जा रही है। हो तृप्त हुई जो आत्मा कुछ कह न पा रही है, गहरे प्यार के सागर में
जा रही है, डूबी जा रही है। रत्नों की थाली आओ, भर भर के बरसाए। मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम के दो आंसू नैनों में भर के आए। मिला दिल को एक सहारा, आंखें मोती छलकाए, आंखें मोती छलकाए। प्रभु प्रेम के दो आंसू।